गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज आपके लिए हम बीएससी फर्स्ट ईयर का चैप्टर फर्स्ट ऑरिजिन ऑफ अर्थ और अवर सोलर सिस्टम ले आए हैं। जल्दी ये आपका चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है। आपको ये आपके बीएससी में फर्स्ट ईयर ध्यान रखेंगे, बीएससी फर्स्ट ईयर का हम लोग क्विक रिवीजन करने वाले हैं। क्विक रिवीजन में हम देखेंगे कि क्या क्या थ्योरीज थी, कि कौन किसने दी थी, कब दी थी। आज हम ये सब जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फादर ऑफ जियोलॉजी कौन थे? जेम्स हटन थे। कब थे, कब से कब तक थे? 726 से 1797। ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ जियोलॉजी जेम्स हटन थे। ओके। फादर ऑफ इंडियन जियोलॉजी कौन था? हेनरी वेस्ले यूवेसरी। ध्यान रखिएगा, कौन थे फादर ऑफ इंडियन जियोलॉजी? हेनरी वेस्ली यूवेसरी, है ना, ध्यान रखिएगा। तो फिर इसके बाद अपने चैप्टर में नेबुलर हाइपोथेसिस किसने दिया था? इमैनुअल कैंट ने दिया था 1755 में, और उसके बाद पायरेसी लेप्लेस ने दिया था 1796 में। नेबुलर हाइपोथेसिस किसने दिया था? इमैनुअल कैंट ने, और पायरी लेप्लेस में 1755 में और 1796 में। उसके बाद प्लेनिस्थीसियल हाइपोथेसिस किसने दिया था? कैम्बलिन एंड मॉर्टन ने दिया था। कब दिया था? 1904 में दिया था। ठीक है। इसके बाद आता है आपका गैसियस टाइडा हाइपोथेसिस, जो कि अपने जीन्स एंड जेफरी द्वारा दिया गया था 1925 में। किसने दिया था? 1925 में जीन्स और जेफरी द्वारा दिया गया था। इसके बाद आता है आपका बाइनरी थ्योरीज। बाइनरी थ्योरीज मतलब क्या होती है? सब थ्योरीज के बाद जो मॉडरेट होती है या मॉडर्न थ्योरीज होती हैं उसमें आती हैं। वो आपके दिए थे ओटो शिशमिडीट ने 1950 में, और कार्ल विजेस्कर ने दिया था कब? 1950 में। और जो कार्ल विजेस्कर थे उन्होंने ही रिवाइज किया था, मतलब पुनः एक बार नेबुलर हाइपोथेसिस को आपको रिवीजन किया था, मतलब दोहराया था, या उसमें कुछ राइट्स जोड़े। इसके बाद ये हो गया अपना बाइनरी। फिर आइसोटेसी कौन दिया था? आइसोटेसी आपके सी डिटन ने दिया था 1889 में। याद रखिएगा, आइसोटेसी किसके द्वारा दिया गया था? 1889 में सी डिटन की वजह से दिया गया था। जोन ऑफ कंपनसेशन, कंपनसेशन मतलब दबाव वाला जो वो था कि पानी में पत्थर ये सब कैसे तैरते हैं, क्या होते हैं, वो किसके द्वारा दिया गया था? जी.एस. प्रेट और जी.बी. हैरी द्वारा 1855 में दिया गया था। ध्यान रखिएगा, जोन ऑफ कंपनसेशन किसके दिया गया था? जी.एच. प्रेट एंड जी.बी. हैरी के द्वारा 1855 में दिया गया। इसका आपका आता है कॉन्टिनेंटल रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल रिफ्ट किसके द्वारा दिया गया था? अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा दिया गया था 1910 में। अल्फ्रेड वैगनर द्वारा दिया गया था कब? 1910 में। और इसे जो इसमें सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट था उसका नाम क्या था आपका? पेंजिया। याद रखिएगा, सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया दिया गया था। और ह्यूज ओशन सराउंडिंग, जो सारे ओशन एक साथ थे उसे क्या नाम दिया गया था अपना? पेंथेलास्का। क्या नाम दिया गया था? पेंथेलास्का। इसके अलावा गोंडवाना लैंड में कौन कौन थे? अफ्रीका था, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। कितने थे? अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये चार थे आपके कंट्री। फिर इसके बाद अपना आ जाएगा लोडेशिया। लोडेशिया नॉर्थन लैंड मास है ना। गोंडवाना आपका साउथर्न था, लोडेशिया आपका नॉर्थन है। तो इसमें कौन कौन से हैं आपके? नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड और यूरेशिया, आपके तीन आते हैं, ध्यान रखिएगा। लोरेशिया नॉर्थर्न लैंड मास में था और गोंडवाना आपका साउथर्न लैंड मास में था। इसके बाद प्लेट टेक्टोनिक्स है ना, याद रखिएगा। प्लेट टेक्टोनिक्स किसने दिया था आपको? मतलब प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी किसके द्वारा मिली थी अपने को? हेनरी हेस द्वारा मिली गई थी, जो कि 1960 में उन्होंने दी थी। और उसी में सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी आगे जाके जुड़ा, जो कि हेनरी हेस द्वारा ही दी गई थी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है आपका इलास्टिक रिबॉन थ्योरी। इलास्टिक रिबॉन थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? एच.एफ. रीड। याद रखिएगा, एच.एफ. रीड द्वारा एच.एफ. रीड द्वारा दिया गया था। ये है। और इसके बाद है, ये थोड़ा सा आउटर है लेकिन आपकी यूज़फुल रहेगा, तो मैंने इसको भी लिख दिया है। अर्थ क्यूब इंटेंसिटी स्केल, जो अर्थ क्यूब को नापने वाली स्केल थी वो जनरली कौन सी स्केल मानी जाती है? तो जनरली 3 स्केल आपकी होती है। पहला है रोसी-फोरल स्केल, रिश्तल स्केल और मर्कली स्केल, है ना। जनरली ये 3 स्केल पाई जाती हैं आपके यहाँ, जो अपने को हेल्प करती हैं पी वेव और एस वेव को अपने में इंटेंसिटी को, जो अपने अर्थ क्यूब वेव्स बताता है,